परवाह नहीं है उस वनवासी के नाम की। यह अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरी युक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां शतानन उस वनवासी और उसकी सेना का अंत कर देगा, और यहां मैं तुम्हारा अंत करूंगा वानर, तुम्हारा अंत करूंगा। विभीषण जी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कदाचित ये नहीं चाहते कि मैं ये मास्त्र चलाऊं। कदाचित प्रभु मेरी मनोदशा को समझ गए हैं। प्रभु रुक जाइए। शतानन ये जो कर रहे हैं वो भ्राता रावण की मृत्यु से उपजे क्रोध एवं पीड़ा का परिणाम है। मेरे विचार से एक बार उन्हें समझाया जाना चाहिए। भ्राता रावण को भी आपने संभलने के अनेकों अवसर प्रदान किए थे। भ्राता शतानन को एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। अधर्मी का नहीं, अधर्म का अंत करना आवश्यक है। इसलिए विभीषण जी जाइए और अपने भ्राता शतानन को समझाइए। यदि वो अहंकार, अधर्म एवं क्रोध का त्याग करता है तो उसी क्षण ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मुझे भ्राता शतानन के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा विभीषण जी। हो सकता है शतानन आप पर ही आक्रमण कर बैठे, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा आपके साथ। ये उचित है। आज्ञा दीजिए प्रभु। अभी तो अंधकार है, सातवें आदित्य के उदित होने में कुछ ही क्षण शेष है। फिर भी यहां शतानन का कोई प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है कहां शतानन?
ये समस्त ऊर्जा उसी स्थान पर केंद्रित हो रही है। गर्जन की ध्वनि भी वहीं से आ रही है। हम उसी ओर जाएंगे। भ्राता शतानन, मैं आपका अनुज विभीषण आपसे शांति वार्ता करने आया हूं। कहां हैं आप? मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। भ्राता शतानन! भ्राता शतानन! प्रणाम भ्राता श्री। मैं लंका, अपना परिवार सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। बड़े मूर्ख हो तुम विभीषण। स्वयं अपनी मृत्यु को प्रणाम करने चले आए। भ्राता श्री, सबको खो चुका हूं मैं। आप ही मेरे शेष भ्राता हैं। आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको समझाने चला आया। मुझे समझाओगे तुम कुलघाती? ये अस्त्रों का चक्रव्यूह, ऐसा ही अस्त्रव्यूह मैंने बाल्य अवस्था में यक्षलोक में भंग किया था। देख क्या रहे हो वानर? अन्य लोकों की भांति यहां तुम्हारे प्रभु का नाम कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा अस्त्र समाप्त कर देगा तुम्हें। सावधान साथियों, ये शतानन के प्रतिरूप गुंबद के बंधन को तोड़कर निकल आए हैं। अब मेरे एक संकेत पर मेरे ये मायावी अस्त्र तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलय कर देंगे। उदित होते अष्टम आदित्य की प्रकाश रश्मियों के यहां आते ही ये राक्षस तो स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी अंतराल में महाराज विभीषण और अंगद भी सुरक्षित लौट आएंगे। प्रभु, मुझे उन्हीं की चिंता सता रही है। कहीं वो दुष्ट राक्षस उन दोनों का अहित करने में सफल न हो जाए।
ये घातक प्रकाश पुनः उत्पन्न होकर क्षति पहुंचा रहा है मुझे। इस अंधकार में पुनः सुरक्षित हो गया हूं मैं। जय श्री राम। दुष्ट मायावी वानर, यहां से मुक्त हो गए हो, परंतु मेरे इस लोक से जीवित नहीं बच सकोगे। कुलघाती पात्रद्रोही विभीषण, लुप्त होने दो ये प्रकाश, फिर अपने हाथों से अंत करूंगा तुम्हारा। रुकिए महाराज विभीषण। भ्राताश्री, आज आपका ये अनुज आपके समक्ष एक भिक्षुक की भांति आपसे विनती करने आया है। आज तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी कुलघाती। एक पल के लिए अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध और आपकी माया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती मयासुर। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आज यहां तुम्हारे काल से तुम्हारी भेंट का कार्य ही पूर्ण होगा वानर। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने क्रोध से अपने ही लोग को नष्ट कर रहे हैं। भ्राताश्री, क्रोधवश क्यों अपने विनाश का चयन कर रहे हैं? एक बार विचार करके देखिए, आपका ये अनुज ये होते हुए कैसे देख सकता है? प्रतिशोध से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा भ्राताश्री। मेरे और समीप आ जाओ कुलघाती, फिर तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। क्रोध कितना हानिकारक है मुझे उसका भान है, परंतु मैं विवश हूं। मुझे मेरा क्रोध ही अत्यधिक प्रिय है विभीषण। मुझे मेरा लोक अत्यधिक प्रिय है वानर, परंतु उससे भी अधिक प्रिय है मेरा प्रतिशोध, जिसके लिए ये मेरा लोक तो क्या, संपूर्ण पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, तब भी अपने प्रहार नहीं रोकूंगा वानर। तुम्हारा अंत किए बिना शांत नहीं होऊंगा मैं। निरंतर वार करूंगा मैं, अंत करूंगा इस वानर का। कैसा अनिष्टकारी भूकंपन है ये! सैनिकों, सैनिकों!
मेरे भीतर लोक के सुख को खंडित करने वाला ये कैसा भूकंप उत्पन्न हो रहा है? अचानक प्रकट हुए इस कंपन में तो हमारे अतल लोक के सौंदर्य को क्षति पहुंचा दी। ये अस्त्र मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, परंतु कहीं ये तरातल लोक के साथ अन्य लोकों और संपूर्ण धरती का नाश न कर दें। मैं अपने स्थान से नहीं डिगूंगा, स्थिर रहकर सामना करूंगा प्रत्येक संकट का। भाभी माँ को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो प्रभु राम के नाम की महिमा से ही ये विपदा दूर हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण धरती, समस्त लोकों में वास करने वाले जीवों के हित के लिए मुझे इन अस्त्रों को प्रहार करने से रोकना ही होगा। सूझ गई युक्ति, मिल गया उपाय। मेरे अस्त्रों का लक्ष्य परिवर्तित कर। ये वानर क्या करने की चेष्टा कर रहा है? अंजनी सुत सम भक्त ना होई, जाको राम सेवा ना कोई। माया सुर अचरज संग निहारी, अस्त्र से लिख कपि राम दिडारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्य है हनुमान, उन्होंने अपनी इस अद्भुत लीला से दर्शा दिया है कि यदि अस्त्र शस्त्र की शक्ति राम नाम से जुड़ जाए तो वो भी व्यर्थ संहार नहीं करती। इसलिए प्रत्येक शक्ति संपन्न व्यक्ति को राम नाम की शरण में जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति अकारण विनाश नहीं अपितु संसार की सुरक्षा का कारण बनेगी। परंतु प्रभु, मुझे संदेह है कि इस राम नाम की अपार महिमा को मायासुर या सतानंद समझ सकेंगे। विभीषण, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। धर्म अधर्म आपके लिए अर्थहीन ही सही, किंतु अपने उस परिवार के विषय में तो सोचिए जिसके प्रेम से आप वंचित रहे और जिसे अब आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अग्रज होने के नाते लंका के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार होगा और मुझे पुनः अपने अग्रज के सान्निध्य में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कितने वर्षों तक आप अकेले रहे, अब अपने परिवार के साथ रहने का अवसर व्यर्थ मत जाने दीजिए भ्राताश्री, व्यर्थ मत जाने दीजिए। विभीषण, तुम कदाचित उचित कहते हो। मुझे इस प्रतिशोध को भूलकर शेष बचे अपने परिवार के हित के बारे में सोचना चाहिए। विभीषण, अपने शब्दों से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रियानुज, अब इस सुख में अनुभूति को और बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे लोक से कोई भी जीवित लौट के नहीं जा सका। फिर तुम किस अपनी माया जाल के प्रभाव से ये कर पा रहे हो वानर? प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने किस प्रकार प्रत्येक लोक में मेरी सहायता की, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप। फिर भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को स्वीकार करने से स्वयं को क्यों रोक रहे हैं? महिमा? कैसी महिमा? कौन सी महिमा? कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। यह अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है। अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। नहीं महाराज विभीषण, ये दुष्ट छल कर रहा है, आगे मत बढ़िए। इसकी चाल में मत फंसिए आप। ये तो बस अवसर पाकर हम दोनों का वध करना चाहता है। मेरे कथन पर आपको विश्वास नहीं तो इसे कहिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए, जिनमें इस दुष्ट ने हमारा घात करने के लिए राक्षसी खड़क छुपा रखे हैं। मुझे पता है मेरे भ्राता, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने में अभी समय लगेगा। प्रिय अनुज, परंतु तुम्हारे द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वर्णन से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। अनुज, कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। यह अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है। अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। आप जिन्हें साधारण नर कह रहे हैं, उनकी ऐसी अपार महिमा है कि उनकी सेवा से साहस प्राप्त होता है, उनकी भक्ति से शक्ति मिलती है। संसार के समस्त अमूल्य रत्न भी जिनके चरणों की धूल से अधिक मूल्यवान नहीं। मेरे प्रभु श्री राम वो हैं जिनके नाम से जीवन है और जिनके होने से ये संपूर्ण जग है। जिन्हें आप साधारण नर कह रहे हैं, वही इस संसार का आधार हैं। यदि वो न हो तो ये जग भी ना रहे। हनुमान उचित कह रहे हैं। प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। देवी स्वयं प्रभा, आप भी इस वानर का साथ देने के लिए प्रस्तुत हो गई? हाँ, क्योंकि मैं आपको उन भगवान विष्णु के विरुद्ध जाते नहीं देखना चाहती जिनकी कृपा से आपको पुत्री रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई। वही मंदोदरी जिसके सुहाग के मिटने का प्रतिशोध लेने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं। स्मरण कीजिए, अप्सरा हेमा से विवाह करने के उपरांत आप निसंतान थे। तब
प्रभु श्री विष्णु जी के आशीष से आपको संतान रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई थी। मैं आपको वरदान देता शीघ्र ही आप एक धर्मपालिका एवं रूपमती पुत्री के पिता बनेंगे। मुझे श्री हरि प्रभु विष्णु जी के वरदान से मंदोदरी जैसी पुत्री प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, राम की कृपा से नहीं। यही तो आपकी भूल है। मंदोदरी के जन्म का एक और उद्देश्य था, जो था रावण को धर्म के मार्ग पर लाना। किंतु मंदोदरी के प्रयासों के बाद भी रावण ने धर्म को नहीं अपनाया। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं, और श्री राम के हाथों रावण का वध नहीं हुआ, अपितु उसके कुकर्मों के दंड के रूप में उसे अधर्म से मुक्ति प्राप्त हुई है। इसका उपकार मानने के स्थान पर आप उन्हीं श्री राम से प्रतिशोध लेने पर तुले हुए हैं। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि राम श्री विष्णु हरि जी के अवतार हैं। यदि होते तो उन्हें दशानन रावण और शतानन का वध करने में इतना समय नहीं लगता। ये आपका भ्रम है मायासुर जी। भ्रमवश आप प्रभु की मर्यादा को उनकी दुर्बलता समझ रहे हैं। तो मिटा दो मेरा भ्रम वानर, प्रमाणित कर दो कि राम ही प्रभु श्री नारायण है। वचन देता हूं मैं, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में सफल हुए तो मैं इस लोक का राजा होने के नाते तुम्हें अविलंब आगे जाने की अनुमति देकर समय रहते अपने कार्य संपन्न करने दूंगा। परंतु यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में असफल रहे तो तुम अपने कार्य में भी असफल रहोगे। यहां तुम्हारा आने का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा तुम्हारा रामकाज। कहो स्वीकार है मेरी चुनौती? हनुमान कितने भी प्रयास कर ले, परंतु फिर भी संभव है कि मायासुर जी प्रभु अवतार के रहस्य को समझने में अक्षम रहें। इसीलिए हनुमान को ये चुनौती कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव के साथ साथ इन सभी योद्धाओं की अवस्था भी गंभीर होती जा रही है। प्रभु, अब तो ये अष्टम आदित्य भी अस्त होने जा रहे हैं। महाराज विभीषण और अंगद अभी तक नहीं लौटे। अब हमें क्या करना चाहिए प्रभु? तुम उचित कहते हो भ्राता। यहां अकेले मृत्यु का भागी बनने से तो अच्छा है मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में जाना चाहिए। इसीलिए प्रिय भ्राता, तुम्हारे कारण ही मैं अपने हृदय में इतना विशाल परिवर्तन ला सका हूं। अब तो मुझ पर विश्वास करके अपने स्नेह स्पर्श से मुझे साहस दो भ्राता। आओ मेरे गले लग जाओ भ्राता। भ्राता श्री। वानर श्रेष्ठ अंगद, आप भी मुझे साहस जुटाने में सहायता करें, जिससे मैं आपके प्रभु श्री राम के समक्ष जा सकूं। एक और एक दुष्ट राक्षस राममय होने का ढोंग कर रहा है, और दूसरी ओर दूसरा राक्षस राम नाम की महिमा को देखकर भी उसको अनदेखा कर रहा है। परंतु देवराज, इन दोनों में उद्धार उसी का होगा जो राम नाम की महिमा को समझकर उसे स्वीकार करेगा। प्रभु के नाम की महिमा
और उनका श्री नारायण अवतार होना मैं बहुत सरलता से प्रमाणित कर सकता हूं। परंतु उसके लिए आपको मेरे भक्तिपूर्ण नेत्रों से प्रभु को निहारना होगा। मेरे हृदय की भक्ति से प्रभु का परिचय प्राप्त करना होगा। लघु अवकाश के लिए अपने समस्त विकारों को तजना होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं ये अभी संभव कर सकता हूं। अवश्य, परंतु यदि तुमने कोई अपनी माया रचने की चेष्टा की, उसका परिणाम तुम्हें ज्ञात है। तुम अपने उद्देश्य में विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अवश्य कोई छलावा कर रहा है ये वानर। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश को उत्पन्न कर ये मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे अपने मायावी अंधकार का विस्तार करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राताश्री, आओ अनुज, अपने भ्राता के समक्ष आओ। जाओ कुलघाती, अपनी मृत्यु से भेंट करो। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अब तुम भी नहीं बचोगे वानर। महाराज, महाराज, इधर आइए प्रकाश में। दुष्ट वानर, प्रकाश में जाकर तूने अच्छा नहीं किया। इस दुष्ट ने छल किया है आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए महाराज विभीषण, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुक्त भयो शत विकार दनुजा, राम नाम सम कोई न दूजा। मंगल मार्ग श्री रघुराई, चाहनु मत चले और चलाई। राम सिया राम जय हनुमान।
यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते वानर। अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे तुम। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बचिए, बचिए महाराज। संभल के महाराज। आइए, संभल के। बचकर कहां जाओगे? महाराज बचिए। अष्टम आदित्य के अस्त होने के पूर्व ही मेरा प्रभु श्री राम के निकट पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतीत होता है ये यहां से निकलने का मुख्य और अंतिम द्वार है। यहां से पार पा लिया तो महाराज विभीषण और मैं दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। वानर, जीवित नहीं जाने दूंगा तुम्हें और इस कुलघाती को। जय श्री राम, जय श्री राम। आप धन्य हैं हनुमान। मैंने आपकी भक्ति को निरस्त करने का प्रयास भी किया, परंतु फिर भी आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा ही दिए। आयु और अनुभव में मुझसे कहीं बड़े हैं आप, इसलिए मुझे इस प्रकार लज्जित मत कीजिए। मैं तो मात्र आपको यह दर्शाना चाहता था कि जहां प्रभु का नाम वहां कोई माया नहीं। व्यक्ति के अंतर का कोई भी विकार प्रभावी नहीं रहता। मुझे आशा है अब तो आप प्रभु के नाम की महिमा, उनके दिव्य और वास्तविक रूप से परिचित हो गए होंगे। हाँ हनुमान, आपने अपना वचन निभाया और अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। अब आपकी यात्रा में मात्र 3 लोक शेष हैं। आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको अगले महातल लोक में प्रवेश मैं दिलाऊंगा।
प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। मैं हूं शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। जो मैंने इन दोनों के साथ किया वही अब मैं तुम सबके साथ भी करूंगा। अंगद, मुझे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ले चलिए। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज विभीषण को? क्या हुआ अंगद को? युवराज अंगद को क्या हो गया? क्या हुआ? ये अचानक ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने आहत किया हो मुझे? ये अचानक मेरे हृदय में ऐसी वेदना क्यों जागृत हुई, जैसे कहीं कोई घोर अनिष्ट घटित हुआ हो? अब शीघ्र वातावरण में व्याप्त अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित कर। मैं इन आदित्य की शक्ति को अपने वश में कर लूंगा। फिर देखता हूं कौन शतानन रावण से इन नर और वानरों की रक्षा कर सकता है। उस वानर के लौटने के पूर्व और अंतिम आदित्य के अस्त होने के पूर्व मैं इन सबके जीवन के प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित कर दूंगा अंधकार में। मैं हूं शतानन, मुझसे सुरक्षित नहीं है किसी का आनंद। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।